नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आप सभी को पता है कि यूपी टेट की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा आप सभी को पता है कि एडेड जूनियर वालों का भी एग्जाम आपका 31 अक्टूबर को है। उसके अलावा जो है दिसंबर में आप सभी का फिक्स है आपका एग्जाम जो यूपी टेट का जो है आपका फिक्स है, होगा ही होगा। तो डेली 5 बजे भी क्लास चल रही है और 25 तारीख के बाद से और भी जो क्लासेस है कंटिन्यू चलेंगी। जितने भी लोग बीएड दे चुके हैं, बीएड जिनका 1 साल हो चुका है या जिनका नहीं भी हुआ है, वो इस क्लास को जरूर देखें क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और आप सभी के काम आने वाली है। ठीक है, अपने साथियों दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। डेली 5 बजे क्लास चलती है और भी जो क्लासेस उनके टाइम में आपको शेयर करूंगा। धीरे धीरे सारी क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, थ्योरी क्लास भी चलेगी, मैथ की भी चलेगी, सब कुछ चलेगी। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो चलिए आज के इस क्लास को बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा कि निमित्त शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। आपसे को पता है कि 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के यहाँ पर इस पेपर में आते हैं। तो निमित्त शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या है। तो निमित्त शब्द का जो पर्यायवाची आपका क्या होता है, क्षण होता है। क्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने जवाब दिया क्षण या पल कह सकते हैं, विपल कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेगा कि मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में कैसा वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाच्य बताते हुए चलना है। यहाँ पर किस प्रकार का वाच्य है। देखो 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। अब यहाँ पर देखा है तो भावना व्यक्ति हो रही, मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भाववाच्य लोग करेक्ट हैं। कृतवाच्य जैसे हो जाता है कि मैं पौधों को सींच रहा हूँ, ये आपका एक कृतवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य कैसे होता भाई, जैसे कर्म की प्रधानता होती, जैसे आम खाया जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, भाववाच्य में आपका बहुत धूप में चला नहीं जाता है, मोहन से टहला नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं गया, ये सब आपके भाववाच्य में आ जाएंगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। अच्छा प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भैया जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ही ना हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोधूम शब्द के लिए आप सभी को बताना है तद्भव शब्द बताइए क्या हो जाएगा। गोधूम शब्द का तद्भव आप सभी को बताते हुए चलना है क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव शब्द है आपका क्या हो जाएगा। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है गेहूं, काफी लोग के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, गेहूं शब्द आपका करेक्ट हो जाएगा। गाय का तत्सम गो होता है, गोबर का तत्सम जो है गोमय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण चलिए मैंने हिंट भी दे दिया। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताते हुए चलिए क्या हो जाएगा। चलिए भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। काफी लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर, निह प्लस कपट मिलकर निष्कपट होता है। तो जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी सही है। सही वर्तनी वाला यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। सही वर्तनी वाले यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही वर्तनी वाला कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर जितने लोग 2 जवाब दे रहे हैं अनुग्रहित, ये वाला सही वर्तनी है। गा पे नीचे जो री लगा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है, तो अनुग्रहित यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलेंगे। पूछा गया आपसे यहाँ पर अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप बताइए क्या हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का जो विशेषण रूप है आपका क्या हो सकता है। देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण बताना अपेक्षित हो जाएगा। सापेक्ष का सापेक्षित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 4 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है शाह जो ध्वनि है उसका उच्चार स्थान बताइए क्या हो जाएगा। सा ध्वनि का उच्चार स्थान बताइए क्या हो सकता है। सब लोग बताते हुए चलेंगे सा ध्वनि का जो उच्चार स्थान है आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 38 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, शाह। तीनों शाह के बारे में जानते हैं। ये जो दंत वाला शाह आपका ये वाला शाह होता है, मूर्धा वाला ये वाला शाह होता है और तालु वाला आपका ये वाला शाह होता है। यानी कि आप यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला
वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा। अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताइए क्या हो सकता है। अत्यंत, इसका संधि विच्छेद करो, उपसर्ग आपके सामने अपने आप होगा। तो अत्यंत का आपका होता है अति प्लस अंत होता है। क्या होता है दोस्तों, अति प्लस अंत होता है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 4 जवाब दिया अति, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अति शब्द यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। उपत्यका का अर्थ बताइए क्या होता है। कई बार आपको बताया जा चुका है। उपत्यका का अर्थ आप सभी को जो है बताते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास भी करेंगे। तो भाई उपत्यका का जो अर्थ है आपका क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा सर। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि को जो है उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 4 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर अंगा का उच्चार स्थान बताइए क्या होता है। अंगा जो दिया गया इसका उच्चार स्थान बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 41 दिया गया और सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। अंगा का जो उच्चार स्थान आपका क्या होता है। अंगा, जितने भी आपके 5 वर्ड आते हैं, काका गागा अंगा, चाचा चाचा इया, इन सब का जो उच्चार स्थान आपका क्या होता है, नासिक के ही होता है। नाक से ही बोलते हैं, या पंचमाक्षर जितने होते हैं उनका उच्चार स्थान आपका नासिक के ही होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, नासिक के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। विश्लेषण नहीं, विशेषण बताना है। ठीक है, विशेषण बताना है किस प्रकार का विशेषण है। भाई 4 गज मलमल, आप एक आइडिया लगा सकते हो। 4 गज यानी कि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है संख्या की बात हो रही है। तो 4 गज है यानी कि संख्या का बोध करा रहा है, परिमाण का। अब देखो 4 के साथ गज लगा दिया है, इसलिए संख्या ना लगा करके हम लोग किस में जाएंगे, परिमाण में जाएंगे। ठीक है, परिमाण हो गया ना, माप की तो बोध कराई जा रही है ना। 4 मलमल लिखा होता तो अब बात अलग हो जाती। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर, शीश का तत्सम रूप बताइए क्या हो जाएगा। शीश जो दिया गया है इसका तत्सम रूप बताइए क्या हो सकता है। अच्छा प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका तत्सम रूप बताइए क्या हो सकता है। धीरे धीरे यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया। तो 43 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा, शीर्ष होता है। ठीक है, ये वाला शीर्ष जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अगला प्रश्न आपसे है, चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास जो है बताते हुए चलना है, कौन सा हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, यानी कि पहला पद अगर आपका संख्या आ जाए, पहला पद क्या आ जाए साथियों, संख्या आ जाए, तो आपका द्विग समास हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर द्विग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी द्विग समास जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। आँख की किरकिरी होना, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए, जवाब देखिए आना बिल्कुल सही आ रहा सर। आँख की किरकिरी होना बोले तो आपका अप्रिय लगना। क्या होता है भाई, आपका अप्रिय लगना होता है। तो जितने लोग यहाँ पर अप्रिय लगना जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप बताइए क्या है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप। चलिए, इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब बिल्कुल सही आ रहा सर जी। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन, आशुभाषण। ठीक है, आशुभाषण मतलब जो तुरंत का तुरंत से बोल दिया जाए, मौखिक अभिव्यक्ति का एक कह सकते रूप है आशुभाषण। आशु कवि भी कुछ होते हैं, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जितने ने यहाँ पर जवाब दिया 4 वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियाँ हैं, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो हिंदी भाषा में टोटल आपकी 18 बोलियां हैं। ठीक है, कितनी बोलियां भाई आपकी, 18 बोलियां हैं। तो ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। टोटल कितनी बोलियां भाई आपकी, 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मागधी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी, पहाड़ी, ऐसे ऐसे करके आपकी टोटल 18 जो है बोलियां होती हैं। तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग बताइए कौन सी है।
भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग जो आपकी कौन सी है? चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 दिया गया, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली जो पत्रिका युग्म है वो बेसिकली आपकी कौन सी है? कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप जो दिया गया है ये यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रतिपादन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताओ भाई। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम जो है आप सभी को बताते हुए चलना है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ जवाब जो है देते हुए चलो, और एक एक लाइक एक एक शेयर अपने जितने भी साथी दोस्त हैं प्लीज़ उनके साथ सबसे ज़्यादा शेयर करना बनता है, क्योंकि ये नई क्लास शुरू हो रही है तो लड़के भी हमारे पास थोड़े से कम हैं, लेकिन आप लोग शेयर करेंगे तो लड़कों की संख्या बढ़ेगी, तो आपकी और भी जो क्लासेस हैं कंप्लीट अच्छी तरीके से जो है चलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं आपके कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, अखिलेश। ठीक है, अखिलेश जी ने जो है 1999 ईस्वी में इसका संपादन जो है वो लखनऊ से स्टार्ट किया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया 4 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। तो बताइए सर जी ये पंक्तियां गिन की है भाई। 12 वर्ष लो कुकर जी, 12 वर्ष तक कुत्ते जीवित होते हैं और 13 वर्ष तक सियार। ये पंक्तियां जो है किनकी है? ये पंक्तियां दोस्तों याद रखेंगे जगनिक की है। ठीक है, जगनिक ने जो परमाल रासों की रचना की थी उससे आपका ये बेसिकली लिया गया है। तो अगर आपके पेपर में आते हैं ये पंक्तियां किनकी हैं तो जगनिक की हैं, तो ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जवाब दे रहे हैं, तो अच्छी बात है और जवाब ऐसे ही देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने में करते हैं या बोलने में करते हैं? 51 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका जो मॉरिशस देश है, मॉरिशस देश अगर देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे हिंदू लोग भी मिल जाएंगे, नाम भी आपको हिंदी वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे हिंदू मिल जाएंगे। तो मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे मॉरिशस जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आता है भाई, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए भाई। तो मॉरिशस यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देखिए पाकिस्तान, कुछ लोग कहे भाई पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो उर्दू बोला जाता है ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रविंद जगन्नाथ करके वहाँ के प्रधानमंत्री है। अभी अनिरुद्ध जगन्नाथ की अगर हम बात करते हैं वो आपके वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, तो नाम भी क्लियर है, देख सकते हो कैसे नाम है यहाँ पर हिंदी वाले। सूरसागर जो किस भाषा की रचना है? सूरसागर जो आपकी किस भाषा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। सूरसागर जो है किस भाषा की रचना है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सूरसागर किसने लिखा है ये पेपर में आता है, तो सूरसागर जो है सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, सूरदास जी ने लिखा है, और ये जो है बेसिकली आपकी लैंग्वेज जो इसकी है ब्रज भाषा है। किस लैंग्वेज में भी? ब्रज भाषा में है। सूरदास जी ने सूरसागर का जो है भागवत महापुराण का ये कह सकते हैं जो 10वां स्कंद है उसमें लिखा है। टोटल इसमें 4936 पद हैं, और अगर स्कंदों की बात करते तो 12 स्कंद है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, 12 स्कंद है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसने लिखा है? कई बार मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता जो है किसने लिखा है? चलिए भाई सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर वीरों का कैसा हो वसंत ये जो है बेसिकली लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। ठीक है, वीर रस में ये कविता लिखी गई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी की हम बात करते हैं तो इनकी एक पेपर में बहुत आता है, एक तुम हो करके एक कविता आती है, इन्होंने बहुत लिखा है फेमस। इसके अलावा सुमित्रा कुमारी चौहान गलत लिखा गया भाई। रामधारी सिंह दिनकर, सबके रचनाओं से क्वेश्चन आप मान के चलो कि 2 से 3 आपके 3 क्वेश्चन आप मान के चलो मिनिमम फिक्स है आपका रचना रचयिता से पेपर में आने वाला है, तो साहित्य पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण की दृष्टि से और किसके दृष्टि से भाई? वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध भाषा कहलाती है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई। साहित्यिक भाषा नहीं भाई, साहित्यिक भाषा कह सकते हैं कि वह शुद्ध होता है, लेकिन साहित्यिक में देखिए ब्रजभाषा भी आ जाता है, तो ब्रजभाषा हो गया, अवधी आ गया, तो साहित्य में तो सारी भाषा आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं मानक भाषा के बारे में।
मानक भाषा जो है व्याकरण की दृष्टि से और वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होता है। ठीक है, मानक भाषा का मतलब है आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठित भाषा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने 4 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? रासो आला खंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, या आपके परमाल रासो, या बीसल देव रासो? ये अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा। 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए 54 का आना शुरू हो गया है। तो 54 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं कौन सा भाई? बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन परमाल रासो। जितने लोगों ने परमाल रासो जवाब दिया है, आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है परमाल रासो। जगनिक ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। किसने लिखा भाई? जगनिक ने लिखा है। रासो जगनिक के द्वारा लिखित एक रासो काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबढ़ दाई लिखा है। खुमान रासो ने दलपत विजय लिखा हुआ है। बीसल देव रासो ने नरपति नाल लिखा हुआ है, नरपति नाल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग जुड़े थे, जितने लोग जवाब दिए 3 ऑप्शन, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बाल विकास का बना दिया है और साथ साथ हिंदी का पेज बना दिया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक करो। और बाल विकास वाली क्लास जिसने इसे नहीं ली है जाकर के देखिए, बाल विकास की 3 से 4 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक करिए, इंस्टाग्राम से टेलीग्राम से जुड़िए पीडीएफ के लिए और आपको हर चीज़ वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए।